हेलो स्टूडेंट्स, मैं निवेदिता दरीपा, पीजीटी फिजिक्स, GM+2 हाई स्कूल रामगढ़। आज मैं क्लास 11 साइंस का जो टॉपिक है वेक्टर, उस पर वेक्टर एडिशन के जो लॉज है उस पर डिस्कशन करूंगी। इसके पहले वीडियो में मैंने आपके साथ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस किया था। आज हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ एक वो वेक्टर एडिशन का जो ये डिफरेंट ये लॉज है, हम कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेक्टर्स के ऑपरेशन का तरीका स्केलर से डिफरेंट होता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हम लोग को कंसिडर करना है। तो चलिए देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। इसका जो कि स्टेटमेंट है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है, if two vectors p and q acting simultaneously at a point can be represented both in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर जैसे ये फिगर को फॉलो कीजिए आप स्टेटमेंट के साथ, तो ये आपको स्टेटमेंट समझ में आएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ अगर देखिएगा, इफ टू वेक्टर्स p एंड q, p और q एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, दोनों ही साइमल्टेनियसली, इसका मतलब है कि एक ही साथ एक ही समय में वो किसी बिंदु O पर काम कर रहे हैं। दोनों वेक्टर इस पॉइंट से एक्टिंग एट ए पॉइंट can be represented both in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram। अगर ये दोनों वेक्टर P और Q को हम किसी पैरेललोग्राम, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पैरेललोग्राम अगर देखिए, इसको फॉलो कीजिए, OBCA, ये जो पैरेललोग्राम बनाया है, इसका ये जो दो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड्स OA और OB मीन्स जो अगल बगल का जो दो साइड है, ये दो साइड रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर P और वेक्टर Q को। ठीक है, वेक्टर P और वेक्टर Q जो कि दोनों एक ही पॉइंट O पर एक ही समय काम कर रहे हैं, दोनों को हम इस पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट साइड्स है OA और OB से हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन द रिजल्टेंट वेक्टर is represented, तब उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट इट मीन्स दैट वेक्टर P प्लस वेक्टर Q is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। तब उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल जो उसी पॉइंट से पार होगा, उसी पॉइंट मतलब O, जिस पॉइंट पे ये दोनों वेक्टर काम कर रहे हैं, उसी पॉइंट से जो हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये OC इसका डायगोनल विकर्ण को बता रहा है। तो ये जो विकर्ण O पॉइंट से हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये रिप्रेजेंट करेगा दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर को, दैट इज वेक्टर R को हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ एज रिजल्टेंट वेक्टर, विच इज वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। ठीक है, अब ये जो है कि ये जो डायग्राम हम लोगों ने यहाँ बनाया है, यहाँ पे देखिए, तो वेक्टर P जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय OA, मैग्नीट्यूड ऑफ Q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर बाय OB, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ R जो हो गया OC। ठीक है, थीटा को हम लोगों ने यहाँ लिया है, दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच जो एंगल है, दैट इज ये हो गया थीटा। और अल्फा यहाँ हम लोगों ने जो दिखाया है, एंगल मेड बाय R विथ P। अल्फा को हम लोगों ने यहाँ जो फिगर में दिखाया, दैट इज द एंगल मेड बाय R। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है एंगल किसके साथ, वेक्टर P के साथ। ये अल्फा एंगल हम लोगों ने यहाँ दिखाया है टू शो द डायरेक्शन ऑफ R का डायरेक्शन दिखाने के लिए। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट C से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये A को हम लोगों ने एक्सटेंड किया है टू द पॉइंट D। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने यहाँ बनाया है, ये परपेंडिकुलर है।
अब यहाँ अगर हम लोग फॉलो करें फिगर को, दैट इन ट्रायंगल OCD, इस ट्रायंगल को अगर आप फॉलो कीजिएगा OCD में, OCD, ठीक है, तो यहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करके लिख सकते हैं, दैट इज OC स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। नाउ OC का मैग्नीट्यूड हो गया क्या, R। OD को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं OA प्लस AD, सो हम लोगों ने लिखा OA प्लस AD होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसको हम लोगों ने A प्लस B होल स्क्वायर फॉर्मूला में ब्रेक किया, दैट इज OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2OA AD प्लस AD स्क्वायर, सॉरी AD स्क्वायर यहाँ इट इज डबल AD स्क्वायर प्लस इट इज CD स्क्वायर। यहाँ हम लोगों ने ये ब्रेक कर दिया है A प्लस B होल स्क्वायर फॉर्मूला में, OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2OA AD प्लस ये CD स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, देखिए यहाँ पे OA तो आपका हो जाएगा, OA को हम P लिख सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द AD, ये AD और CD, यहाँ पे क्या करेंगे, A जो भी हमारे पास टर्म्स है उसको हम P और Q वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों ने दिखा है इन ट्रायंगल ACD, अगर ये ट्रायंगल देखिएगा ACD में, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कैन बी रिटन एज CD बाय AC और CD कैन बी रिटन एज AC साइन थीटा। इसका मतलब AC माने क्या, AC माने हो गया आपका Q, है ना, ये हो गया Q, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया आपका दैट इज Q साइन थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, AD बाय AC, AD बाय AC, सो AD कैन बी रिटन एज AC कॉस थीटा और AC को हम लिख सकते हैं Q, सो इट इज Q कॉस थीटा। सो हम लोगों ने यहाँ CD को लिख रहे हैं Q साइन थीटा एंड AD को हम लिख सकते हैं Q कॉस थीटा। तो यही जो है वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। OA को हम लोगों ने लिखा यहाँ फिगर में देखिए P स्क्वायर, AD को हम लिख सकते हैं दैट इज Q cos थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, 2OA, OA को हम लोग फिर P लिखते हैं और AD का वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं दैट इज Q cos थीटा और CD हो गया आपका Q साइन थीटा होल स्क्वायर, CD स्क्वायर सो Q साइन थीटा होल स्क्वायर। अब ये जो देखिए ये जो दो टर्म है Q cos थीटा होल स्क्वायर, Q साइन थीटा होल स्क्वायर, ये दोनों को हम Q स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, सो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये तो आपका हो गया R स्क्वायर का वैल्यू आया, तो R को हम क्या लिख सकते हैं दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो ये जो R आया, ये आया देखिए R को हम लोगों ने इसका जो मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ P, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड, वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड एंड द 2PQ cos थीटा दैट इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, अब इसका डायरेक्शन हम कैसे लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पहले ही आपको बताया है कि हम लोगों ने अल्फा एंगल का जो इंक्लाइनेशन लिया है दैट इज R, P के साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा, सो tan अल्फा को हम लिख सकते हैं CD बाय OD, तो CD को लिख सकते हैं Q साइन थीटा, OD को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं OA प्लस AD, है ना, तो OA हो गया P प्लस AD इज Q cos थीटा। सो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज tan इनवर्स Q साइन थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो है ये वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करके तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस लॉ, और उससे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये हमने देखा है। तो इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, जो कुछ न्यूमेरिकल है, आप जरूर अपनी जो भी बुक है उसमें देखिए।